नेक्स्ट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब इंटू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, देखो तो ये केजी पर मीटर क्यूब शो करता है डेंसिटी। ये तुम्हारा डेंसिटी का है यूनिट। डेंसिटी होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, या मास पर यूनिट वॉल्यूम भी हम बोलते हैं उसको। तो तुमको केजी पर मीटर क्यूब में दिया है डेंसिटी, तुमको चेंज करना है इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज ऑल्सो यूनिट ऑफ डेंसिटी। चेंज करो इसको। मेरे पास क्या है, मेरे पास है 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब, और हमको इसको चेंज करना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो देखो करना कुछ नहीं है, आप केजी को, हम लोग 1 केजी को 10⁻³ ग्राम हम ऐसा लिख सकते हैं ना। देखो मैंने सिंपल क्या किया यहाँ पे कि जो नंबर था उसको छोड़ दिया वैसे ही 10⁻³ जहाँ पे केजी था उसको मैंने कर दिया चेंज है ग्राम में, तो 1 केजी इक्वल टू 10⁻³ ग्राम मैंने लिख दिया। अब आ जाओ, देखो नीचे था डिवाइडेड बाई मीटर क्यूब, और हमको चेंज करना है सेंटीमीटर क्यूब में। तो 1 मीटर कितना होता है, 10 10 10⁻² सेंटीमीटर, और इसका क्यू हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे मीटर क्यूब है। तो ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा 10⁻6 ग्राम डिवाइडेड बाई 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, या आप ऐसे बोल सकते हो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका हो गया कन्वर्जन फ्रॉम केजी पर मीटर क्यूब टू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लोग लिखेंगे कि 1000 या फिर 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ये जो हमने डेंसिटी शो किया था, ये होता है वाटर का। ये वाटर का होता है डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। वो होता है 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब, या इसको हम बोलते हैं 1000 केजी पर मीटर क्यूब, या फिर होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये जो है ना यहाँ पे 10⁻³ केजी, सिंपली मैंने इसको चेंज कर लिया ग्राम में, तो कितना आएगा बोलो तो, 10⁻³ इंटू 10⁻³ ग्राम, पक्का, क्योंकि 1 केजी इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम होता है ना, बोल। हाँ, तो वन केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो फिर 1000 केजी इक्वल टू, हमने उसमें 1000 में मल्टीप्लाई कर दिया। या सिंपल ऐसे सोचना कि हमको जब केजी से ग्राम में करना होता है चेंज, तो हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने इसको कर दिया है चेंज ग्राम में, तो हो गया 10⁻³ मेरे पास पहले से ही था, और मैंने उसमें 10⁻³ और से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये तुम्हारा हो गया 10⁻³ केजी, और यहाँ पे था केजी और बाई था मीटर क्यूब। तो देखो इसको हम लोग 1 मीटर क्यूब तो लिख सकते हैं ना, एंड 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। देख फिर से वही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट 13.6 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब इंटू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जल्दी से। ये जो रेक्टेंगुलर पेज है उसका आएगा एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको चेंज करना था इसको मीटर में, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 10⁻⁻⁴मीटर स्क्वायर। तो आंसर होगा 50 इंटू 10⁻⁻⁴मीटर स्क्वायर इज द आंसर। देखो अपना नेक्स्ट जो है फिजिकल क्वांटिटी वो है टाइम। तो इसके बारे में सबको आइडिया है, बेसिक आइडिया। इसका एसआई यूनिट होता है सेकेंड, मतलब कि मेनली हम लोग जो क्वेश्चन में यूज करेंगे टाइम का यूनिट वो करेंगे हम सेकेंड में। अदर जो होता है यूनिट होता है मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, 1 आवर इक्वल टू 60 सेकेंड, या फिर 3600 सेकेंड। 1 डे इक्वल टू 24 आवर,
इक्वल टू 24 इंटू 60, यही यहाँ से आ जाएगा 1440 मिनट्स। या फिर हमने इसको चेंज किया है सेकेंड में, तो आपका आ गया है 86,400 सेकेंड। एक दिन में इतना सेकेंड्स होते हैं। अब आप चाहो तो इसको फाइंड कर सकते हो कि 1 ईयर में कितने सेकेंड्स होते हैं। तो मैंने जो लिया है ईयर, वो लिया है नॉन लीप ईयर, वो मेरा ईयर लीप नहीं है, तो कितना होगा 365 डेज होंगे। तो मतलब कि इसमें हो जाएगा 365 इंटू 86,400 सेकेंड। इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डायरेक्टली, वो आएगा 3.1536 इंटू 10⁻7 सेकेंड। तो ये सब बेसिक बातें हैं, आप लोगों को ये पता भी होगा, बस मैंने एक बार फिर से बता दिया और रिवीजन। क्योंकि और भी कुछ होते हैं इसके यूनिट्स। एक होता है लूनर मंथ। ये देखिए, ये वो टाइम होता है जिसमें मून अर्थ का एक कंप्लीट चक्कर लगाता है इतने दिनों में, एक लूनर मंथ में। और ये होता है इक्वल टू द 27.3 डेज। 1 लूनर मंथ इक्वल टू 27.3 डेज। इतने समय में मून अर्थ का एक चक्कर लगाता है। जैसा सबको पता है कि मून इज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, वो अर्थ के आसपास घूमते रहता है ऑर्बिट में। और एक कंप्लीट चक्कर उसको लगाने में, एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ, एक्चुअल में उसका पाथ सर्कुलर नहीं होता है, तो आप बस ये ध्यान रखना कि एक कंप्लीट चक्कर लगाने में उसको 27.3 डेज लगते हैं। ये सिंपल सी कहानी है, इसमें कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट उसमें कुछ आता है डिकेड। 1 डिकेड मतलब कि 10 ईयर्स। फिर तुम्हारा आता है 1 सेंचुरी, ये तुम्हारा होता है 1000 ईयर्स। फिर आता है 1 मिलेनियम, ओ सॉरी 100 ईयर्स। 1 मिलेनियम 1000 ईयर्स। ठीक है। अब तो ये सब तुम्हारा बेसिक बातें हैं, इसमें कोई खास बात है नहीं। चलो इसको कॉपी करो जल्दी से। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। अर्थ अर्थ और सन के बीच का जो मीन डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और इसका वैल्यू हम लिखते हैं 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये एक्चुअली जो डिस्टेंस है, ये तुम्हारा अप्रोक्सीमेट किया गया है यूजिंग पैरेलैक्स मेथड। तो इसका नाम दिया गया है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सेकेंड तुम्हारा होता है लाइट ईयर। देखो, एक्चुअल में क्या होता है ना कि बच्चे गलती करते क्या है कि वो लाइट ईयर सुन के बोलते हैं कि लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ टाइम। बेसिकली ये होता है यूनिट ऑफ डिस्टेंस, लाइट ईयर। वन लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस। और इसका मतलब ये होता है कि एक साल में जो लाइट आपका होगा वैक्यूम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। 1 ईयर में आपका लाइट अगर वैक्यूम में ट्रेवल कर रहा था तो कितना डिस्टेंस जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू ए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इंटू 1 लाइट ईयर ना, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई बाई 86,400 सेकेंड, क्योंकि आपका 1 ईयर में जो सेकेंड होता है वो आपका होता है कितना, बोलो 86,400 सेकेंड। और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सब लोग इसको याद कर लेना। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये आपका होता है कांस्टेंट वैल्यू, और इसको हम करते हैं डिनोट सी से। तो ये हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और इंटू 86,400 सेकेंड। यहाँ पे सेकेंड से सेकेंड हो जाएगा कैंसल आउट, तो इसका आंसर आएगा मीटर में, और वो आता है
9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, या आप इसको 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर भी बोल सकते हो। तो ये होता है इन किलोमीटर, ये होता है इन मीटर। तो ये हुआ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, लार्ज यूनिट जो कि हम लोग यूज करते हैं एस्ट्रोनॉमी में। ये हम लोग जो भी यूनिट्स है अपने लाइफ में, इन प्रैक्टिकल लाइफ, इन डेली लाइफ हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं। इन डेली लाइफ हम लोग मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, माइल्स का यूज करते हैं। और देखो कुछ यूनिट्स, जो नंबर 3 में आपका है वो है पार्सेक। एक्चुअली पार्सेक में बहुत सारा कुछ आपका साइंटिफिक टर्म्स आते हैं कि 1 पार्सेक इज द डिस्टेंस फ्रॉम वेयर द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ ऑर्बिट ऑफ अर्थ सबटेंड एट एंगल ऑफ 1 सेकेंड। तो ये तुम लोग उतना ध्यान मत देना, बस इसका वैल्यू तुम लोग याद कर लो। अगर तुम्हारे एग्जाम में कहीं आया तो बस इसको याद कर लेना, वही तुमसे पूछेगा। 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, तो ये आपका होता है 1 पार्सेक। तो ये हमने सीखा कुछ सम यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस। मैंने ये बना लिया टेबल से, मैंने यहाँ बनाया कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। यहाँ पे मैं फिजिकल क्वांटिटी का नाम लिखूंगा, यहाँ पे मैं उसका एसआई यूनिट लिखूंगा। एसआई यूनिट होता है जो सबसे ज़्यादा मोस्ट वाइडली यूज करते हैं हम लोग। टाइम का होता है सेकेंड, मास का होता है केजी, लेंथ का होता है मीटर। और यहाँ पे मैं उसका सिंबल लिखूंगा। सबसे पहले मैंने लिया है स्पीड। तो स्पीड का एक काम करो, यहाँ पे आप लिख लो इसका फॉर्मूला लिखो। इस ये जो सेकेंड कॉलम है यहाँ, इसका लिखो फॉर्मूला, या लिखो इसका रिलेशन। फॉर्मूला ही लिख लो। और यहाँ मैं लिखूंगा एसआई यूनिट। सबसे पहले मैंने लिया है स्पीड, इसका जो सिंपलेस्ट होता है फॉर्मूला वो होता है डिस्टेंस बाय टाइम। अब देखो हमको हमको इसका लिखना है यूनिट। तो ये क्या है, ये है डिस्टेंस बाय टाइम। तो हमने अभी जस्ट सीखा है कि यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर एंड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। मतलब कि इसको हम लिखेंगे मीटर डिवाइडेड बाई सेकेंड, और इसको हम लिखते हैं मीटर पर सेकेंड, और इसको हम लिखते हैं मीटर और सेकेंड का पावर -1। तो ऐसे हम लोग इसको लिखते हैं यहाँ पे। देखो सब लोग, नेक्स्ट हमने लिया है, ये आपका हो गया स्पीड। नेक्स्ट हमने लिया है एक्सेलरेशन। तो ये होता है स्पीड डिवाइडेड बाई टाइम। स्पीड डिवाइडेड बाई टाइम। और हमने अभी जस्ट सीखा है कि यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हो जाएगा मीटर पर सेकेंड एंड अगेन डिवाइडेड बाई सेकेंड। तो ये आपका आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आप इसको मीटर सेकेंड का पावर -2 भी आप लिख सकते हो। तो ये हो गया यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। नेक्स्ट हम आते हैं फोर्स के बारे में। तो फोर्स का अपना होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का आपका हो जाएगा केजी, और ये जो आपका है एक्सेलरेशन, इसका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो हमने जस्ट सीखा। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आप इसको लिखते हो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी को साइंटिस्ट के नाम पे न्यूटन बोला गया कि न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। और उस न्यूटन को हम लोग इन द फंडामेंटल यूनिट्स लिखते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आप लोग याद रखना। चलो नेक्स्ट हमने लिया है मोमेंटम।
ये सारे फिजिकल क्वांटिटी आप जब जैसे जैसे आगे जाओगे आपका इन सब के बारे में चर्चा होगा। ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास का हो जाएगा यूनिट केजी, वेलोसिटी का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो केजी मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट मैंने लिया है, चलो वर्क डन लेते हैं। तो ये आपका होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। फोर्स का होता है यूनिट, देखो क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इनटू मीटर और डिस्प्लेसमेंट। इसको आप लिखते हो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को आप लिख सकते हो, जैसे देखो हमने सीखा है कि वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का हमने ये भी सीखा है कि यूनिट होता है न्यूटन। तो आप इसको न्यूटन इंटू मीटर भी लिख सकते हो, और न्यूटन इंटू मीटर का नाम दिया गया है एक साइंटिस्ट के नाम पे, जूल। तो जूल इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ वर्क डन। और हम लोग बेसिकली जब भी हमसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क डन, तो हम लोग उसको जूल ही बोलते हैं। वो एक साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया। बेसिकली जो इन द टर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स वो होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर आप उसको न्यूटन इंटू मीटर भी लिखते हो, और फाइनली वो आपका जूल आ गया। तो ये हो गया वर्क डन। सेम होता है फॉर, सेम आपका होगा फॉर, बोलिए, एनर्जी ऑल्सो। इसका भी सेम होता है यूनिट, जूल आप बोलोगे या फिर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर न्यूटन मीटर, सेम होता है यूनिट। वर्क का और आपका एनर्जी का यूनिट सेम होता है। नेक्स्ट हम आते हैं पावर पे। तो ये आपका होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो वर्क का हमने अभी जस्ट सीखा है। अब देखो मैं अब सिंपल सा जो वर्क के बारे में हम लोग मेनली जो यूज करते हैं, हम ले रहे हैं बस वही यूनिट। तो उसका हम करते हैं यूज जूल। तो यहाँ पे हो जाएगा वर्क डन बाई टाइम, तो हो जाएगा जूल पर सेकेंड, या इसको हम लोग जूल पर सेकेंड ऐसा भी लिखते हैं। और फिर से इसका नाम दिया गया है वाट, तो हम बोलते हैं वाट। तो इसका सिंबल है डब्लू, या फिर इसका नाम लिखते हैं वाट। तो वाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमने लिया है प्रेशर। ये आपका होता है फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। तो फोर्स का हमने अभी सीखा है न्यूटन, और एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको हम लोग पास्कल भी बोलते हैं, पास्कल। पास्कल साइंटिस्ट का नाम था, उसके नाम पे भी इसका यूनिट रखा गया। तो फोर्स का ये जो आपका प्रेशर है उसका होगा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर आप उसको पास्कल भी बोलते हो। और भी इसके काफ़ी सारे होते हैं यूनिट, ये आपके बेसिक जो मोस्ट वाइडली होते हैं यूनिट वो है, ऐसा यूनिट इसको हम बोलते हैं। तो ये आपका हो गया प्रेशर का। नेक्स्ट आपका आएगा टाइम पीरियड। देखो ये साफ आपको दिख रहा है कि ये टाइम पीरियड ही है, मतलब ये टाइम ही है। तो इसका आपका यूनिट हो जाएगा सेकेंड, कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट हमने लिया है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ रिपीटेशन पर सेकेंड, या यूनिट टाइम इसको हम बोलते हैं। तो इसका जो होगा आपका फॉर्मूला वो होता है 1/टाइम पीरियड। तो 1/टाइम पीरियड है, तो इसका जो होता है यूनिट वो आपका होता है 1/सेकेंड, और हम इसको बोलते हैं सेकेंड इनवर्स, या इसको बोला जाता है हर्ट्ज। ये आपका फिर से साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम रखा गया। तो हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और उसको हम लोग सेकेंड इनवर्स बोलते हैं, साइंटिस्ट के नाम पे उसको हर्ट्ज रखा गया है। तो सेकेंड इनवर्स एंड हर्ट्ज कुछ भी आप बोल सकते हो, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट आपका होता है वेवलेंथ। तो ये जस्ट होता है डिस्टेंस, तो इसका आपका हो जाएगा यूनिट सिंपल मीटर। तो ये कुछ फंडामेंटल
क्वांटिटी हैं जिनके बारे में हमको आगे चैप्टर्स में हमको स्टडी करना है, और आप लोग ये ध्यान रखना कि इसका यूनिट्स क्या होता है। वैसे जब हम लोग ये सब फाइंड करेंगे तो फिर से वहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा यूनिट्स के बारे में, लेकिन हो सकता है कि अभी आपके एग्जाम में इनमें से कुछ फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट्स पूछा जाए, तो उसके लिए याद रखना जरूरी है, तो कोई खास बात है नहीं। चलो हम लोग सीखते हैं कुछ और यूनिट्स, एक दो और सीख लेते हैं। देखो नेक्स्ट हम सीख रहे हैं रेसिस्टेंस का। इसका होता है फॉर्मूला वोल्टेज डिवाइडेड बाई करेंट। तो वोल्टेज का होगा यूनिट वोल्ट, और बाई जो करेंट का हो जाएगा एम्पियर। तो इसको हम लिखते हैं वोल्ट पर एम्पियर, और सिंबल फॉर्म में हम लिखते हैं देखो ऐसा, वोल्ट बाई एम्पियर। और इसको नाम दिया गया साइंटिस्ट के नाम पे, ओम इसको बोला गया, ओम। और इसका सिंबल होता है देखो ऐसा, दिस इज ओम। ये होता है सिंबल ऑफ ओम। और ये आपका होता है यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। तो यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस जो मेनली होता है वो होता है आपका वोल्ट पर एम्पियर, लेकिन साइंटिस्ट के नाम पे उसका नेमिंग किया गया तो वहां से आया ओम। तो बेसिकली हम लोग ओम ही बोलते हैं कि यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम, OHM, ओम। और सिंबल उसका ये होता है। कॉपी करो इसको।